बिल्कुल मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। अच्छा। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसका भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को, इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में। बात करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या UAE। इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही। और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है, क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को ये जो है तो आगे लाएं और फॉरेन पॉलिसी पे। इंडिया ने जब कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटाया, ठीक है, उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया, किसी एक इस्लामिक कंट्री ने आवाज नहीं उठाई। OIC चुप करके बच्चे की तरह कोने में बैठी रही और आप देखिए सबने इंडिया के फैसले को सपोर्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि फ़लस्तीन में जो सूरत हाल चल रही है, इवन के चलो वो तो पहली बात है, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर भी कोई अमल दखल नहीं है हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ का। तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी साहब वाकई पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं? लोग पाकिस्तान को भूले जा रहे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और ब्रुनाई में भी जो भारतीय डायस्पोरा था उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। मुस्लिम देशों में अब जहाँ कभी इंडिया पहुँचा नहीं था, आज इंडिया वहाँ पहुँच रहा है। ऑफ कोर्स ऐसी ही बात है कि उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को और साथ में एज अ लीडरशिप वो एक बहुत अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अपने आप को खुद डिफेंड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है, अगर भारत हमारा उसको दुश्मन कहते हैं तो वो तो अपना फ़ायदा उठाएगा। तो आप क्या मानते हैं भारत को कि वो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है? भारत ये तो शुरू से चले आ रहा है कि 1948 से 47 से कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। बट असल बात यह है कि अभी जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो बनता है कि वो हमें डिफेंड करें, हमारी जो एक, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ तो हमारी फॉरेन पॉलिसी या हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी फ़िलहाल पाकिस्तान के पास है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम नेशन हमें डिफेंड करना चाहिए। बट तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान डिफेंड कर रहा है कश्मीर को? पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर पा रहा, बेसिकली वो डिफेंड नहीं कर पा रहा और उसे पॉजिटिव स्टेप लेने के बजाय वो खुद को कह रहा है कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है। हालांकि इंडिया तो अपने कंट्री के लिहाज से अपनी इंटरनेशनल जो एक सिस्टम है वो अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर रहा है, पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, तजारत कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा किसी भी कंट्री के अंदर जो मुस्लिम नेशन है कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही।
सर दुनिया तारीफ कर रही है कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज़ की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज़ के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफ़ा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियाँ लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं 90 पाकिस्तानी होते हैं, जुर्म क्या होता है, भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है, अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकता। पहले हम जब हमारी यंग जनरेशन होती थी वो अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फ़लाँ चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफेंड कर सकता है। हम जिस तरह पिछले इमरान खान कहता था कि मैंने मदीना की रियासत को बनाना है, तो मदीना की रियासत जब बनेगी तो उसमें ये सारे उसूल नुमाया होंगे। उसके बदौलत हम मुसलमानों को डिफेंड कर सकते हैं। जब मुसलमानों को डिफेंड करेंगे, जब हमारे पास पावरफुल गवर्नमेंट होगी, लीडरशिप होगी, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा लीडर आपका होना चाहिए जिसकी दुनिया में इज्जत हो। तो मोदी साहब एक ऐसे लीडर साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वो लीडर है, इसीलिए तो वो 3rd टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो वो अपनी लीडरशिप, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, वो अपनी पूरी वर्ल्ड में वो आप देख रहे हैं कि उसको वो लोगों को शो कर रहा है और लोग उसको मान रहे हैं। तो इसी वजह से तो जो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, चाहे आप सऊदीया को ले लें, आप बाकी जो टर्की को ले लें, तो वो सारे उसका साथ दे रहे हैं। जैसे कश्मीर से आपकी तरफ भी आएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को हार चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं बता दिया कि भाई अब ये जो मुद्दा हमने बनाया है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो भारत सरकार कश्मीर के अंदर बहुत तेज़ी से तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है। आपको तो वो कश्मीर दिखता ही होगा पहाड़ों से। ऑफ कोर्स, हमें जो बॉर्डर लाइन पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें नज़र भी आती हैं। क्या दिखता है? इंडिया का क्या दिख रहा होता है आपको? दिखता यही है कि जाहिर सी बात है बॉर्डर साइड पे वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करती, बट क्योंकि हमारे जो वहाँ के रिलेटिव्स होते हैं, जो लोग हमें बताते हैं, इंडिया में, हाँ, वो ये चीज़ें ज़रूर बताते हैं कि वहाँ पे किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट। हमें भी बताओ ना क्या माहौल चल रहा है इंडिया वाले कश्मीर में। लाइक इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट है कि जैसे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे कोई जो इंटरनेशनली एक बुलेट ट्रेन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी उन्होंने स्टार्ट की है। इंडिया ने बुलेट ट्रेन टाइप इस तरह की, मतलब एक बड़ी ट्रेन उन्होंने वहाँ पे चलाई है। और भी बहुत सारे उनके बड़े प्रोजेक्ट हैं। आल्दो वो अपने लिए इस चीज़ को बेहतर कर रहे हैं कि डेवलपमेंट करके वहाँ के जो लोग हैं उनको एटलीस्ट बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। पॉलिटिकली तो अगर देखा जाए तो वो आल्दो जो कश्मीरी लोग हैं उनको दबा रहे हैं, बट अभी तो इलेक्शन दे दिए ना, इलेक्शंस हो गए, बट असल बात यह है कि चले पॉलिटिकल वीकनेस कश्मीर में है लेकिन डेवलपमेंट वीकनेस नहीं है। डेवलपमेंट वीकनेस वहाँ पे पाकिस्तानी सरकार से कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट आए हैं आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर के अंदर मुश्किल ही है कि मैं कुछ बोल सकूं उसके लिए। मतलब कोई ऐसा कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट हो, जैसे इंडिया ने वहाँ पर बहुत बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया, कुछ आपके यहाँ ऐसा हुआ? इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे मंगला डैम बना है, एयरपोर्ट तो कोई भी नहीं है फिलहाल वहाँ पे, कोई एक आध भी एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पे। और सबसे बड़ी डिमांड भी मतलब अभी मौजूदा जो हमारे ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं उनकी यही है कि एटलीस्ट एक एयरपोर्ट बना दें वहाँ पे, लेकिन वो भी नहीं है वहाँ पे। और सड़कों की जो हालत है अभी तक, छोटे छोटे लेवल के जो मामलात हैं, मतलब सड़कें हो गई, पाइप्स, नालियाँ, इन्हीं चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंटरनेट आता है लेकिन वो भी ना होने के बराबर होता है। आप बताएं क्या, जैसे मैंने